नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सामान्य ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं 7 जून से लेकर 10 जून तक के करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आगे आने वाले टाइम में आपके एग्जाम्स में काम आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंत्री अमित शाह ने 7 जून को कहाँ गृह राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। एनटीआरआई प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, संगठनों के साथ साथ शैक्षणिक निकायों और संसाधन केंद्रों के साथ सहयोग और नेटवर्क स्थापित करेगा। यह जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की परियोजनाओं की निगरानी भी करेगा और अनुसंधान और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए मानदंड स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8 जून 2022 से किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो इसका सही जवाब है वियतनाम। वह भारत की 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रक्षा लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत निर्मित 12 हाई स्पीड गार्ड नौकाओं को वहां पे सौंपेंगे। अपनी यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करने के लिए अपने वियतनामी समकक्ष फान वान गियांग के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 5 जून 2022 को स्विट्जरलैंड के लुसाने में पहली इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन चैंपियनशिप जीतने के लिए फाइनल में किसे हराया? तो इसका सही आंसर होगा पोलैंड। भारत ने पोलैंड को 6-4 से मात दी। भारत, जिसने 3 जीत और फाइनल की ओर एक ड्रॉ के साथ 5 टीम लीग स्टैंडिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत ने पोलैंड को 6-2 से हराने के लिए दूसरे हाफ में 4 गोल किए और फिर दूसरे मैच में मलेशिया को 7-3 से हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पहला स्वर्ण पदक विजेता कौन बना? तो इसका सही आंसर होगा काजोल सरगर। 16 साल की काजोल 5 जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पहली गोल्ड मेडलिस्ट बनी। काजोल ने अगस्त 2021 में पटियाला में यूथ नेशनल में कांस्य पदक जीता। महिलाओं के 40 किलोग्राम वर्ग में कुल 113 किलोग्राम भार उठाकर महाराष्ट्र ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान की ओर कदम बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए किस फिल्म ने गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है टर्न योर बॉडी टू द सन। डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन ने MIFF 2022 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता है। डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्म्स के लिए मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शीर्ष पुरस्कार महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा प्रदान किया गया। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण कॉन्च, एक प्रमाण पत्र और 10 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मिक्स्ड टीम प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही जवाब होगा स्वप्निल कुशाले और आशी चौकसे ने। स्वप्निल कुशाले और आशी चौकसे ने 4 जून 2022 को बाकू अजरबैजान में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मिक्स टीम प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। स्वप्निल और आशी की जोड़ी ने यूक्रेन के सेरही कुलिश और डायरिया टाइकोवा को 16-12 से हराया है। यह टूर्नामेंट में भारत का दूसरा स्वर्ण है। स्वर्ण और 3 रजत के साथ भारत कोरिया के बाद पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के कैबिनेट का पुनर्गठन किया है? तो इसका सही जवाब है ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 5 जून 2022 को अपने 22 साल के लंबे कार्यकाल में सबसे बड़े कैबिनेट फेरबदल में 7 नए मंत्रियों और 3 महिलाओं सहित 21 मंत्रियों को शामिल किया है। ओडिशा सरकार ने सभी 20 मंत्रियों ने परिषद में फेरबदल करने के लिए 4 जून 2022 को इस्तीफा दे दिया था। ओडिशा के राजनीतिक इतिहास में यह पहली बार है कि सभी मंत्रियों को पद छोड़ने का निर्देश दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब होगा राफेल नडाल ने। स्पेन के राफेल नडाल 5 जून 2022 को फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूड को 6-3, 6-3 और 6-0 से हराकर फ्रेंच ओपन का 14वां सिंगल खिताब अपने नाम कर लिया। इस जीत के
साथ 36 वर्ष के नडाल फ्रेंच ओपन के सबसे उम्रदराज चैंपियन बन गए हैं। यह उनका 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। महिला सिंगल्स में पोलैंड की विश्व नंबर 1 ईगा स्वीटेक ने 4 जून 2022 को पेरिस में कोको गॉफ को हराकर 2022 का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने जून 2022 में मंगोलिया में किस बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास में भाग लिया? तो इसका सही जवाब होगा एक्सहान केस्ट 2022। भारत सहित 16 देशों के सैन्य टुकड़ियों की भागीदारी की विशेषता वाला एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्सहान केस्ट 2022 मंगोलिया में 6 जून 2022 को शुरू हुआ। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट्स के एक दल द्वारा किया गया है। मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख ने अभ्यास का उद्घाटन किया। 14 दिवसीय अभ्यास का उद्देश्य शांति सहायता अभियानों को विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 6 जून 2022 को अपनी परमाणु सक्षम मध्यवर्ती दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है अग्नि 4। भारत ने 6 जून 2022 को 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अपनी परमाणु सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अग्नि 4 का सफल परीक्षण प्रक्षेपण ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। अग्नि 4 मिसाइलों की अग्नि श्रृंखला में चौथी है। इससे पहले अग्नि 2 प्राइम के रूप में जाना जाता था, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अमेरिका द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे बड़े किस समुद्री अभ्यास में भाग लेने का फैसला किया है? तो इसका सही जवाब होगा रिम ऑफ पैसिफिक या रिपमैप। भारत ने अमेरिका द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक या रिम पैक में भारत भाग लेने का फैसला किया है। नेवल वॉर गेम्स के 28वें संस्करण में 26 देश 29 जून 2022 से 4 अगस्त 2022 तक होनोलुलु और सैन डिएगो में अपनी नौसेना शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। भारत ने पहली बार 2014 में रिमपैक में भाग लिया था। रिमपैक 1971 में शुरू हुआ और 1974 से यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में सबसे कम उम्र की कबड्डी खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही जवाब होगा एतू मंडल। 13 साल की उम्र में झारखंड की एतू मंडल खेलो इंडिया यूथ गेम्स की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं। मंडल कबड्डी अंडर 18 यूथ टीम की एक भाग के रूप में 2021 में खेल रही हैं। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित होने वाला खेलो इंडिया यूथ गेम्स का यह चौथा संस्करण है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 4 जून 2022 को शुरू हुआ और 13 जून 2022 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब एंड सिंध बैंक के नए प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा स्वरूप कुमार सहाय को। सरकार ने स्वरूप कुमार साहा को पंजाब एंड सिंध बैंक का MD और CEO नियुक्त किया है। साहा को 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। वह S कृष्णन का स्थान लेंगे, जो 31 मई 2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं। अपनी नियुक्ति से पहले साहा 10 मार्च 2021 से पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक थे। शाह ने बैंकिंग में अपने करियर की शुरुआत साल 1990 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थन पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। 6 जून 2022 को प्रधानमंत्री ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थन पोर्टल लॉन्च किया है। यह सरकारी क्रेडिट योजनाओं को जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है। प्रधानमंत्री ने 6 जून 2022 को वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह का भी उद्घाटन किया है। प्रतिष्ठित सप्ताह, जो कि 6 जून से लेकर 11 जून तक है, को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में केंद्र ने 2 साल की अवधि के लिए SBI के प्रबंधन निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब होगा आलोक कुमार चौधरी। केंद्र ने SBI के उप प्रबंधन निर्देशक
आलोक कुमार चौधरी को 2 साल के लिए अवधि के लिए प्रबंधन निर्देशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। चौधरी, जो वर्तमान में वित्त पोर्टफोलियो के प्रभारी थे, अब एसबीआई में अपनी नई भूमिका में कॉर्पोरेट बैंकिंग और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी होंगे। उन्होंने पूर्व एमडी अश्विनी भाटिया की जगह ली है, जिन्होंने सेबी के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 7 जून को। यह दिवस असुरक्षित भोजन से जुड़े स्वास्थ्य खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छता के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। 2022 की थीम सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य है। 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन को चिन्हित किया गया था। WHO और खाद्य और कृषि संगठन FAO संयुक्त रूप से इस दिवस को मनाने की सुविधा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में अनुसंधान और तकनीकी विकास की श्रेणी में विजिटर्स पुरस्कार 2020 किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही जवाब होगा रामनाथ कोविंद ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 7 जून 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2022 की मेजबानी की। उन्होंने अनुसंधान और तकनीकी विकास की श्रेणियों में विजिटर्स पुरस्कार 2020 भी प्रस्तुत किए। पुरस्कार प्रदान करने के बाद सम्मेलन में आजादी का अमृत महोत्सव में उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर प्रस्तुति का आयोजन भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में किस दिन को विश्व कीट दिवस के रूप में मनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा 6 जून को। विश्व कीट दिवस हर साल 6 जून को मनाया जाता है। यह दिन कीट प्रबंधन और पौधों और हमारे आसपास के लोगों के लिए इसके लाभ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को फसलों, पेड़ों और पौधों को कीटों से मुक्त रखने के लिए शिक्षित भी करना है। विश्व कीट दिवस, जिसे विश्व कीट जागरूक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, पहली बार 6 जून 2017 को इसे बीजिंग में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमानों को घटाकर कितना कर दिया है? तो इसका सही जवाब है 7.5%। 7 जून 2022 को विश्व बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के आर्थिक विकास को घटाकर 7.5% कर दिया है। यह दूसरी बार है जब विश्व बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2030 में भारत के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को संशोधित किया है। अप्रैल 2022 में इसने पूर्वानुमान को 8.7% से घटाकर 8% किया था और अब 7.5% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में किस दिन को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 8 जून को। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों के बीच समुद्र पर मानव कार्यों के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना और नागरिकों को समुद्र के स्थायी प्रबंधन के लिए जुटना है। विश्व महासागर दिवस के लिए 2022 का विषय पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्रवाई है। विश्व महासागरीय दिवस को 2008 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोतल तुर्ली खानोब कप 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका सही आंसर होगा दूसरा स्थान। भारत ने कजाकिस्तान की अलमाटी में बोतल तुर्लिन खानोब कप में 12 पदक के साथ दूसरे स्थान पर अपना अभियान समाप्त किया। इसमें कुल 6 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। 6 स्वर्ण पदकों में से 5 महिलाओं ने जीते हैं। सरिता मोर ने 2022 सीजन का अपना पहला स्वर्ण 59 किलोग्राम में जीता, जबकि मनीषा ने 65 किलोग्राम में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वें अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही जवाब होगा विक्की कौशल ने। इस साल आईफा 2022 अवार्ड को सलमान खान, मनीष पॉल और रितेश देशमुख ने होस्ट किया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष विक्की कौशल और ये इनको मिला था सरदार उधम सिंह के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णु वर्धन, यह इनको मिला था शेरशाह मूवी के लिए और सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह रही थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 24 जून 2020 में लंदन, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जून 2022 को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में पैरा शूटिंग विश्व कप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही जवाब होगा अवनी लेखरा ने। भारत की अवनी लेखरा ने
7 जून 2022 को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में 250.6 के विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ सेटारॉक्स पैरा शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। 20 वर्षीय निशानेबाज ने 249.6 के अपने ही विश्व रिकॉर्ड को तोड़कर 2024 पेरिस पैरालंपिक में अपना स्थान पक्का किया है। SH1 श्रेणी राइफल स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करने वाले निचले अंगों की दुर्बलता वाले एथलीट के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य सरकार ने ब्लू ड्यू को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है? तो इसका सही जवाब होगा सिक्किम। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यू को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है। ब्लू ड्यू, जिसे वैज्ञानिक नाम बासरोना दुर्गा से जाना जाता है, सिक्किम और पूर्वी हिमालयन के लिए अद्वितीय है। इसे राज्य में 1858 में खोजा गया था। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में आ जाता है और हिमालय में संरक्षित प्रजाति भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जून 2022 को अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब होगा बजराम बेगच को। अल्बानियाई सांसदों ने 4 जून 2022 को अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में अल्बानिया सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को पद संभालने वाले बजराम बेगच को चुना है। बेगच कम्युनिस्ट अल्बानिया के बाद के 8वें राष्ट्रपति हैं और सैन्य रैंक के तीसरे हैं। बेगच 25 जुलाई 2022 को निवर्तमान राष्ट्रपति इलिर मेटा की जगह नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में जारी नवीनतम आईसीसी महिला एक दिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में मिताली राज कौन से स्थान पर हैं? तो इसका सही जवाब होगा 7वें। स्मृति मंधाना भी 9वें स्थान पर रही हैं। झूलन गोस्वामी भी गेंदबाजी सूची में 5वें स्थान पर बनी हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली रैंकिंग चार्ट पर शीर्ष पर बरकरार रही हैं और उसके बाद इंग्लैंड की नताली साइवर ने स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अनुसार 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था का कितने प्रतिशत से विस्तार होगा? तो इसका सही जवाब है 2.9% से। विश्व बैंक ने रूस यूक्रेन युद्ध के कारण 2022 के लिए वैश्विक आर्थिक विकास के अनुमान को घटा दिया है। यह अनुमान लगाया गया है कि 2022 में विश्व अर्थव्यवस्था में 2.9% की वृद्धि होगी। यह पिछले साल के 5.7% वैश्विक विकास और जनवरी 2022 में इसके 4.1% के अनुमान से कम होगी। कई देशों को मंदी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में किसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा मिताली राज ने। भारतीय बल्लेबाज मिताली राज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। मिताली ने महिला एक दिवसीय मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में संन्यास लिया है। उन्होंने 232 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 50.68 की औसत से 7,805 रन बनाए। क्रिकेटर के 23 साल के करियर के दौरान उन्होंने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में लगातार 7 बार 50 रन बनाए और 4 विश्व कप में भारत का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय सरकार ने जून 2022 में किस शहर में अपना पहला राज्य महिला सम्मेलन आयोजित किया है? तो इसका सही जवाब होगा शिलोंग में। मेघालय में समर्थन और जश्न विषय पर पहला राज्य महिला सम्मेलन 8 जून 2022 को राज्य सम्मेलन केंद्र शिलोंग में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उद्घाटन मेघालय के मुख्यमंत्री ने किया था। इस आयोजन का उद्देश्य महिलाओं को जश्न मनाने और एक स्थायी और सक्षम वातावरण बनाने की दिशा में संवाद उत्पन्न करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस झील में मछली पकड़ने वाली बिल्लियों के लिए विश्व का पहला गणना का अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा चिल्का झील। चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। यहाँ लगभग 176 फिशिंग कैट का घर है। हाल ही में संपन्न पहली फिशिंग कैट आकलन अध्ययन में यह पाया गया है। यह फिशिंग कैट का दुनिया का पहला जनसंख्या अनुमान है जो संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर आयोजित किया गया है। चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी ने द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के सहयोग से इसका संचालन किया है। फिशिंग कैट पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के नए अध्यक्ष के रूप में कैसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है सतीश पाई को। सतीश पाई को 6 जून 2022 को इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पाई हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के प्रबंधन निर्देशक हैं जो दुनिया के सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में से एक है। पाई ने अल्फो कॉर्पोरेशन के नए मुख्य
नव प्रवर्तन अधिकारी वेन कहर्स का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला मरम्मत का अधिकार विधेयक पारित किया है? तो इसका सही जवाब होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। बिल में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं को उपभोक्ता और स्वतंत्र मरम्मत की दुकानों के लिए पुर्जे, उपकरण, सूचना और सॉफ्टवेयर को उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। आधिकारिक तौर पर डिजिटल फेयर रिपेयर के रूप में जाने जाने वाले बिल में मोटर वाहन शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में भारत का तीसरा स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका सही जवाब होगा मनीष नरवाल और रूबीना फ्रांसिस ने। मनीष नरवाल और रूबीना फ्रांसिस ने 8 जून 2022 को फ्रांस के चैटरॉक्स में चल रहे विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में भारत का तीसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए 10 मीटर P6 एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा जीती। दोनों ने खिताबी मुकाबले में यांग चाओ और मिन ली की चीनी जोड़ी को 11 से हराया। इससे पहले अवनी लेखरा और श्री हर्ष देवरद्दी रामकृष्णन ने राइफल स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वायु खेल नीति निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा नागर विमानन मंत्रालय। 2030 तक भारत को शीर्ष हवाई खेल राष्ट्रों में से एक बनाने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जून 2022 में देश की पहली राष्ट्रीय हवाई खेल नीति की घोषणा की है। एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इस पहल के लिए सर्वोच्च शासी निकाय होगा। इस महासंघ की अध्यक्षता नागर विमानन मंत्रालय के सचिव राजीव बंसल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की रियल टाइम मिलेनियर्स लिस्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? तो इसका सही जवाब होगा छठा। फोर्ब के रियल के अनुसार मुकेश अंबानी कुल संपत्ति 103.1 अरब डॉलर है। ब्लूमबर्ग मिलेनियर्स इंडेक्स से पता चलता है कि अंबानी कुल संपत्ति 101 बिलियन डॉलर है। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भारत के साथ साथ एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर से अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।